वहीं नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। डिंडोरी से खबर है, बता दें, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके लहरी बाई की तारीफ की है। दरअसल पीएम ने अपने ट्वीट में कहा कि उन्हें लहरी बाई पर गर्व है। लहरी बाई मिलेट क्रॉप्स का बीज बैंक चलाती हैं। लहरी बाई ने सालों की कड़ी मेहनत के बाद विलुप्त हो चुके अनाजों को संग्रहित किया है। हमार दादी का निका पुलिस हो कह के कहा मुन चिमक दी दादी कह के कहा तो है का नहीं का पुलिस हो तो काय खानी दादी नहीं हम सलाहार सीखिया सामान्य खान। हाँ दादी मैं देखे देवी कह के कहा तो फिर उसने कहा दादी मर गए तो नरेश विश्वास साहबास तो फिर इन्हीं दाना ने खाए साहब तो हमार दादी दादी ताप दुखने को हुए बढ़िया रही। वहीं मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ और वर्तमान सीएम शिवराज के बीच सवालों के जरिए जुबानी जंग चल रही थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ से फिर सवाल पूछा। कमलनाथ क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। कमलनाथ जी कुछ कहते हैं, उनकी आईटी सेल कुछ कहती है। एक तरफ कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी आईटी सेल उसका तुरंत खंडन करती है। कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। अब वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उनने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उनके आईटी सेल ने फटाफट खंडन करके कहा अवश्यम भाभी, तुम्हारे बिना दुनिया नहीं चल सकती, कांग्रेस नहीं चल सकती। ऐसा लग रहा है कि उनके अलावा कुछ है ही नहीं। अवश्यम भाभी मुख्यमंत्री कौन सा होता है? अब मुख्यमंत्री तो हमने देखे थे, मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, ज्यादा से ज्यादा कोई कह दे, हालांकि वो भी कल्पना लोग की उड़ान होती है भाभी, लेकिन अवश्यम भाभी मुख्यमंत्री क्या होता है कमलनाथ जी? इसकी परिभाषा तो बताइए। और अवश्यम भाभी भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने नरेला विधानसभा के तीर्थ दर्शन योजना के लाभार्थियों में टिकट वितरित किया। वहीं तीर्थ दर्शन का टिकट मिलने पर लाभार्थियों ने सीएम शिवराज और मंत्री सारंग का आभार जताया। वहीं एमपी के पन्ना में विकास यात्रा के दौरान पन्ना कलेक्टर के बिगड़े बोल सुनने को मिले। दरअसल विकास यात्रा के दौरान पन्ना कलेक्टर ने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया। बता दें कि अमानगंज में विकास यात्रा के दौरान पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने कहा कि आने वाले 25 साल तक यही सरकार रहे, यह हमें करके दिखाना है, जिसके बाद से ही उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मोदी जी कहते हैं कि 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, आजादी का अमृत काल चल रहा है और शताब्दी 25 साल बाद मनाई जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जब शताब्दी मिले तब भी यही सरकार रहे। पहले आपको अगले 25 साल तक इसी शिद्दत से, इसी मेहनत से आपको इस सरकार के साथ आपको बने रहना है। किसी के भटकाने, किसी के भरमाने में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सरकार पहली बार है। अभी रात के 9 बज रहे हैं, सारे जिला स्तरीय अधिकारीगण हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और किसी को नींद आती नहीं दिख रही। वहीं लखनपुर जम क्षेत्र के ग्राम पंचायत केवरा बिलासपुर मुख्य मार्ग गांधी चौक से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा रैली प्रदेश कांग्रेस सदस्य विक्रमादित्य देव, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कृपाशंकर गुप्ता तथा जंप उपाध्यक्ष और किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमित सिंह देव के नेतृत्व में 9 फरवरी गुरुवार को निकाली गई। कार्यक्रम का आगाज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा पर धूप प्रज्वलन और पुष्पमाला अर्पित कर किया गया। वहीं सरगुजा जिले के अंबिकापुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों का प्रदेशव्यापी हड़ताल 23 जनवरी से अनिश्चितकालीन निर्बाध रूप से चल रहा है। लेकिन ये प्रदर्शन प्रदेश में इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि मसला कुछ
और ये है दरअसल शासकीय सेवा में संलग्न महिला बाल विकास के सेक्टर सुपरवाइजर लता टिक्कस जो अंबिकापुर ग्रामीण सेक्टर भगवानपुर में तैनात है, उनके जरिए सिविल सेवा कदाचरण अधिनियम का उल्लंघन करते हुए हड़ताली कर्मचारियों के मंच से उनकी मांगों का पुरजोर समर्थन किया गया है। दरअसल लता टिक्कस खुलेआम मंच पर जाती हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को आंदोलन में समर्थन देते हुए अपनी जायज मांग के लिए आंदोलन करते रहने की बात कहती हैं। इस वक्त वो भूल जाती हैं कि वो शासकीय कर्मचारी हैं। वहीं झाबुआ जिले के मेघनगर थाना परिसर में पैसा एक्ट के तहत गठित शांति और विवाद निवारण समिति के अध्यक्षों और सदस्यों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ट्रेनिंग में विशेष रूप से ग्राम पंचायतों में गठित शांति और विवाद निवारण समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने हिस्सा लिया। हमारे जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में जो पैसा एक्ट नियम लागू किया गया है, इसमें हमारे पैसा एक्ट के अंतर्गत जैसे जो छोटे मोटे झगड़े रहते हैं, जैसे जमीन विवाद हो या कुछ रास्ता या फिर शेड वगैरह के लिए कुछ छोटे मोटे या पेड़ पौधे के लिए कुछ लेके छोटे मोटे झगड़े रहते हैं, उनको प्रशासन का कहना यह है कि अपने पैसा एक्ट के माध्यम से जो ग्राम सभाओं को अधिकार दिए गए हैं उसके संबंध में हम लगातार प्रशिक्षण के शिविर लगा रहे हैं। कल भी 3 थानों पर शिविर लगे थे, राणापुर, झाबुआ और पेटलावद में, जिसमें आपको जानकर के खुशी होगी कि लगभग 600 से भी अधिक समिति के सदस्यों ने भाग लिया। न सिर्फ भाग लिया, उनके कई प्रश्न भी थे जिसके वहाँ पर समाधान किए गए और वे बेहद उत्साहित थे। हमें पूरी आशा है कि आने वाले समय में कई विवादों का निराकरण ग्राम सभा स्तर पर ही हो जाएगा। उसी प्रकार से आज भी 3 जगह रखे गए हैं, जहाँ जिसमें मेघनगर में आज हम उपस्थित हुए हैं और काली देवी और थानला में भी अभी कार्यक्रम चल रहे हैं। तो वहाँ तीनों जगह मिलाकर के आज भी लगभग 800-900 लोग आज प्रशिक्षण लेंगे और उसी प्रकार से कल निश्चित रूप से वैसे तो जो पैसा अधिनियम लागू हुआ है उसके बारे में लगातार शासन की ओर से निर्देश है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो लागू हुआ है उसका लोगों को जानकारी हो, लोग उसके बारे में जागरूक हों और उसका लाभ लें। जो भी एक्ट में प्रावधान किए गए हैं, जो ग्रामीणों को अधिकार दिए गए हैं, उसी तारतम्य में आज हमने बीच में हम लोग को ऐसा महसूस हुआ कि उज्जैन रेंज आईजी संतोष कुमार सिंह के दौरे से पहले मंदसौर पुलिस विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। आईजी के दौरे से पहले पुलिस लाइन ग्राउंड में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में बलवा परेड का अभ्यास किया गया। इस बलवा परेड में जिले के आला अधिकारी, पुलिस कप्तान अनुराग सुजानिया, एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी सहित तमाम थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी उपस्थित रहे। बलवा परेड में पुलिस की एक टोली प्रदर्शनकारियों के रूप में थी, जबकि दूसरी टोली बलवा को रोकने के लिए, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। वहीं घायलों को तुरंत एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल भिजवाया गया। हालांकि ये सब देख लोगों की खबर छत्तीसगढ़ के कोंटा गांव से है, जहां पर मानसिक रूप से पीड़ितों की मदद के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस की ओर से संवेदना कार्यक्रम के लिए समाज सेवी संस्था को एम्बुलेंस दिया गया। इस एम्बुलेंस सेवा को कलेक्टर दीपक सोनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह मानव सेवा के पुनीत कार्य के लिए सराहनीय पहल है। इस एम्बुलेंस में ऑटो स्ट्रेचर, फर्स्ट एड बॉक्स और ऑक्सीजन सिलेंडर और दूसरी बुनियादी सुविधाएं भी मौजूद है। वहीं उज्जैन के आगर रोड पर बने कृषि उपज मंडी में किसानों ने अनाज चुराते हुए एक युवक को पकड़कर ट्रैक्टर से बांधकर जमकर पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के सरगुजा में गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में थाने के पुलिस ने गांजा तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्कर के पास से पुलिस को 1 किलो 800 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ है, जिसकी मार्केट कीमत
30,000 रुपए बताई जा रही। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर राजनांदगांव से है, जहां 2 दिवसीय लोक मंडई और कृषि मेले के उद्घाटन की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों लोक मंडई और कृषि मेले का उद्घाटन होगा। मेले की तैयारियों को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पटेल ने बताया कि इस बार नगर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर काफी चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटेल ने बताया कि चौकी मोहड़ की ओर से आने वाले दर्शकों के लिए पार्किंग कॉलेज मैदान में और मंडी मैदान में रखी गई है। वहीं मटिया खुजी की ओर से आने वाले दर्शकों के लिए पार्किंग की व्यवस्था बीपीएस स्कूल ग्राउंड में की गई है। पर नेत्रम के माध्यम से और प्रशासन के विभिन्न एजेंसियां पब्लिक के सहयोग से यहाँ पर काफ़ी कैमरे लगाए गए हैं और इस कैमरों के माध्यम से सर्वेलेंस में सुविधा होगी और निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का जो व्यवधान उत्पन्न करने वाले जो लोग हैं उन पर हमारी निगाह रहेगी। साथ ही पॉकेट मार के लिए अलग से हम लोग सिविल में टीमें लगाएंगे और कुछ जगहों पे हम जो कैमरे लगे हैं उसका दिशा भी चेंज करेंगे ताकि लोक मड़ई को निर्विघ्न रूप से संपन्न किया जा सके। यहाँ पर नेत्रम। खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से है, जहां चिरायु टीम की तरफ से स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। इसी क्रम में चिरायु टीम ने डीएवी स्कूल में 4 दिनों का शिविर लगाया और पूरे 4 दिनों तक 5 डॉक्टरों की टीम 1000 बच्चों का हेल्थ चेकअप किया। इस दौरान कुछ बच्चों में सामान्य खांसी बुखार के शिकायतें देखने को मिली, जबकि कुछ बच्चों में मलेरिया के भी लक्षण देखने को मिले, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इतना ही नहीं, कुछ बच्चों में सिकल सेल एनीमिया के लक्षण देखने को मिले। उनके ब्लड सैंपल जांच के लिए लेकर लैब टेस्ट में भेज दिए गए हैं। आज हम लोग चिरायु योजना के थ्रू हम लोग पूरे टीम हम लोग यहाँ पे डीएवी स्कूल कुमार रास में हेल्थ चेकअप कर रहे हैं, जिसमें लगभग 1000 के आसपास बच्चे हैं। उसमें हम लोग प्रतिदिन 200 से 250 के आसपास बच्चों का चेकअप कर पा रहे हैं। 4-5 दिन हो गए हम लोगों को कंटिन्यू करते हुए। आज लास्ट दिन है। आज सस्पेक्टेड बच्चों को सिकल सेल टेस्ट किया जा रहा है। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हम लोग जिला अस्पताल में उनका टेस्ट करवाएंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस कर। वही खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से है, जहां सरगुजा आयुक्त डॉक्टर संजय कुमार अलंग एक दिन के दौरे पर बलरामपुर जिले के राजपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने राजपुर तहसील कार्यालय और एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही सभी विभाग के अधिकारियों के साथ राजपुर कार्यालय के हॉल में बैठक की, जहां अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। वहीं मीडिया से बात करते हुए इस बारे में उन्होंने जानकारी भी दी। प्रशासन और राजस्व प्रशासन में हितग्राही मूलक होने के कारण और सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया के तहत वार्षिक निरीक्षण रोस्टर के सामान्य प्रावधान है, तो सुधार को दृष्टिगत रखते हुए और इम्प्रूव करने के दृष्टि से ये निरीक्षण किए जाते हैं। और जहाँ पे कोई अच्छी चीज। खबर सरगुजा से है, जहां विकास खंड बतौली की 42 ग्रामीण महिलाएं जय शकुंतला वेलफेयर फाउंडेशन की डायरेक्टर डॉक्टर आस्था महंत के साथ राजिम के लिए रवाना हुई। इस दौरान ग्रामीण महिलाओं को रूरल इंडस्ट्रीज क्षेत्र में कार्य कर रही अलग अलग महिला समूहों के अग्रिम कार्यों का अवलोकन किया जाएगा। इसके साथ ही रायपुर और दूसरे स्थलों पर संचालित ग्रामीण उद्यमी से संबंधित अलग अलग क्रियाकलापों का अवलोकन कराया जाएगा। डॉक्टर आस्था महंत है, मैं जय शकुंतला वेलफेयर फाउंडेशन की डायरेक्टर हूँ। आज हम लोग बतौली से राजिम के लिए रवाना हो रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले रायपुर का सेरी खेड़ी जाएंगे, जहाँ रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है, जहाँ महिलाओं द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। तो ये स्व सहायता समूह की महिलाओं को लेके हम महिला अवेयरनेस और वहाँ जो महिलाएं काम कर रही हैं उसके बारे में बताएंगे। फिर खादी ग्रामोद्योग भी जाएंगे, गले मिले ऐसे करके एक संस्था है जहाँ महिलाएं खादी से बहुत ज्यादा।
वहीं मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में पिपरिया शहीद भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्र इकाई की तरफ से प्राथमिक शाला सर्रा में 4 फरवरी से 10 फरवरी तक शिविर लगाया गया। इस दौरान छात्राओं ने जन जागरूकता के राष्ट्रीय कार्यक्रमों सहित स्थानीय मुद्दों को जागरूकता का संदेश दिया गया। वहीं 9 फरवरी को इस शिविर के समापन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। वहीं डिंडोरी जिले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी नल जल योजना के तहत पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा है। गांव में घर घर तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाने का भी काम किया जा रहा है ताकि ग्रामीणों को गर्मियों में पानी के लिए मशक्कत ना करनी पड़े। लेकिन ठेकेदार जिशान अंसारी पर नल जल योजना के तहत पानी टंकी निर्माण कार्य और पाइपलाइन बिछाने के कार्य के दौरान बिजली चोरी कर विभाग और जिला प्रशासन के राजस्व को चूना लगाने का आरोप लग रहा है। वहीं जब विद्युत विभाग के सहायक अभियंता से इस मामले में जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें संबंधित मामले में ठेकेदार के खिलाफ जांच की बात कही और उसके बाद कार्रवाई की बात भी कही। आपको बता दें कि अब इस मामले में ठेकेदार के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। खबर भोपाल से है, जहां राजधानी भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में स्वामी विवेकानंद परिसर के सामने बने स्प्रिंग वैली मार्केट में शॉर्ट सर्किट होने से किराना दुकानों में आग लग गई। बताया जा रहा है कि किराने की दुकान में करीबन 10 लाख का सामान रखा हुआ था। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आरआई न्यूज़। नमस्कार।